अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख इर्तज़ा। नाजरीन, आज मुझे बहुत ही भारी दिल के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आए दिन खबर मिलती है कि आज फ़लाँ के साथ ज़्यादती होगी, फ़लाँ के साथ ज़्यादती होगी। छोटी बच्ची से लेकर बच्चे और बड़ी खातून भी, कोई भी इस शर्मनाक अमल से महफूज नहीं रहा। हाल ही में खबर मिली है कि मोटरवे पर एक खातून अपने बच्चों के साथ जा रही थी और वहाँ पर उसका रेप कर दिया गया। नाजरीन, का ये है हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ शो पर मौजूद हैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर अमन शेखनी। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा अमन, ये बताइए, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि हाल ही में जो वाक़या पेश आया मोटरवे पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या है और सुन के बहुत दुख होता है कि कोई इतना घटिया तरीन भी हो सकता है कि इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। आई थिंक ऐसे लोग नॉर्मल तो होते ही नहीं ना, लाइक वो मेंटली तौर पे पागल होते हैं, साइको क्या कहेंगे उनको। लाइक बहुत अजीब उनकी मेंटालिटी है कि मुझे समझ नहीं आती उनका दिल मान कैसे जाता है किसी के बच्चों के सामने उसका रेप करने का। तो कल को आई थिंक अगर वो मैरिड हैं या तो मुझे समझ बहुत तरसे हुए लोग हैं कि जिनके घर में अपनी बेटियां नहीं है या अपनी बहनें नहीं है या अपनी माएँ नहीं है, जिनके अंदर बिल्कुल एहसास मर चुका है किसी औरत के लिए। बिकॉज अगर किसी के अपने घर में हो तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर से इतना एहसास मरा हुआ हो सकता है। तो बहुत एक घटिया तरीन हरकत थी ये। अच्छा, हाल ही में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इसमें खातून की अपनी गलती है कि वो रात के टाइम क्यों निकली, और अगर निकली तो उसने अपनी गाड़ी क्यों नहीं चेक की, और वो मोटरवे से क्यों गई। उसको जीटी रोड इख्तियार कर लेनी चाहिए थी क्योंकि वो ज़्यादा रशी प्लेस है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये ऐसे लोग ही बात करते हैं जिनके ऊपर खुद नहीं आया होता कभी ऐसा टाइम, राइट? तो वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते कि दूसरे के ऊपर क्या गुजर रही है, किसको कौन सी औरत, ऐसी कौन सी औरत है कि जिसको शौक होगा कि वो ऐसे जा रही हो। आई थिंक अल्लाह माफ़ करे, किसी प्रोस्टिट्यूट को भी ऐसा कोई शौक नहीं होता कि वो ऐसे सड़क से जा रही हो और अचानक आके कोई उसका रेप करके चला जाए, राइट? तो एक नॉर्मल एक माँ जिसके बच्चे थे उसके साथ, वो कभी चाहती होगी कि उसके साथ ये सीन हो। तो आई थिंक ये जो जिन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, उनकी अगर कल को उनके ऊपर ये टाइम आ जाता है, वो बीमार हो जाता है, उनकी वाइफ को ऐसी रात को जाना पड़ जाए उनकी मेडिसिन लेने या कुछ भी, अल्लाह ना करे उनके साथ ये सीन हो जाए, तो कल को वो क्या कहेंगे कि मेरी बीवी को नहीं जाना चाहिए था, या तो मैं मर रहा था, या तो मेरे साथ ऐसा सीन हो रहा था, मेरी बीवी वहाँ से क्यों गई, उसका रेप हुआ, ठीक हुआ? नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। तो उनको खुद को पहले तो ये समझना चाहिए, दिमाग में ये बात रखनी चाहिए और खुद कोई एक्शन लेना चाहिए सोच समझ के। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना बहुत गलत बात है। आप किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हो। आप, हमारा ये तो मसला है ना हमारी कौम का कि वो लोग सोचते नहीं है, वो स्टेटमेंट दे देते बाद में जिनके ऊपर गुजर रही होती है। पहले वो इतने बेचारे बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं और ऊपर से जब इस तरह की स्टेटमेंट सुनते हैं तो उनके ऊपर वो एक चीज़ डबल हो जाती है, राइट? तो फिर आई थिंक ये इनको खुद एहसास करना चाहिए, अपने अंदर से बिल्कुल बेहिस नहीं बन जाना चाहिए। थोड़ा एहसास करें उनकी फैमिली का, उनका उस बेचारी औरत पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा अमन, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो रेपिस्ट होते हैं इनको बीच चौराहे में लटका देना चाहिए, और ये आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग हैशटैग भी है कि हैंग रेपिस्ट पब्लिकली। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहते हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। इनको फांसी मिलेगी तो लोगों के दिलों में भी, बाकी लोग जो ऐसे घटिया लोग हैं उनके भी एक दिल में वो डर बैठ जाएगा कि हमें नेक्स्ट टाइम ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि हमारा भी आगे रिजल्ट यही होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोगों को जेल में करते हैं, उनके दिमाग में पहले ही होता है कि हम कुछ दिन अंदर रहेंगे फिर बाहर ही निकल जाएंगे, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। जब तक ये हम लोग सजा सबके सामने नहीं दी जाएगी ना, तो इनका कुछ कोई वाकई नहीं बिगाड़ सकता। और वाकई असल में ये होता है कि इंसाफ पाना आजकल के टाइम में इतना मुश्किल हो गया है कि लोग चुप हो जाते हैं, अपनी जुबान दबा देते हैं कि यार हम लोग इंसाफ के लिए जाएंगे, हमें जलील करेंगे। पहले तो ये होता है कि आप केस करने फाइल करवाने जा रहे हो तो उधर ही आपको इतना जलील होना पड़ता है कि आपको बार बार बुलाते हैं, जलील करते हैं, कभी आपसे रिश्वत खा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही घटिया हरकत है। और हाँ, इन सबको ऐसे ही करना चाहिए कि लाइक सबके सामने एक दफ़ा फांसी दो ताकि नेक्स्ट टाइम दूसरों के दिलों में भी डर रहे कि हम लोगों ने काम नहीं करना। अच्छा अमन, एक सिनेरियो है कि एक खातून अपने बच्चे के साथ मार्केट में जा रही है, वहाँ पर वो देखती है कि बीच चौराहे एक बंदे को इसी तरह लटकाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि वो रेपिस्ट था, और उसको वो पत्थर मार रहे हैं, जो भी उनके हाथ में आ रहा है वो उसको मार रहे हैं। तो क्या
ये उस बच्चे के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ख्याल में, कि वो एजुकेट होगा इस चीज से, या फिर उसके दिल में कोई खौफ बैठ जाएगा, या वो डर जाएगा? डर क्यों पैदा होगा? आजकल के टाइम के लिहाज से देखा जाए, हम लोग जो इतनी वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ये डिफरेंट वीडियोस रोज बना बना के लोग डाल रहे हैं, राइट, उससे हमारी न्यू जनरेशन पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। रोज हम लोग वो तो ओपनली कर रहे हैं सब कुछ, जो ऐसे काम है जिससे वाकई कोई सबक मिले वो हम ओपनली क्यों नहीं कर रहे? पुराने टाइम में क्यों सबके सामने ही सारी सजाएं दी जाती थी, ताकि लोगों को पता हो कि जी आप लोगों के साथ भी यही होगा। कुछ अभी भी कंट्रीज है जहाँ पे हाथ काट दिए जाते हैं, जहाँ पे अभी भी ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, और वहां पे क्यों नहीं है? वहां पे ये क्राइम इतना कम क्यों है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज्यादा है, यहाँ पे ये सबके सामने नहीं दी जा रही। जब सबके सामने होगा, बच्चे की भी बेस बनेगी, बच्चे के भी दिमाग में शुरू से होगा कि हाँ ये सजा मिलती है, उसके बच्चे के दिल में भी डर रहेगा, कल को वो एक अच्छा इंसान बनेगा, राइट। और एक दिन फांसी होगी, 2 दिन फांसी होगी, कितने दिन होगी, राइट। एक टाइम आएगा ये सारी फांसियां भी खत्म हो जाएंगी, बिकॉज ये क्राइम ही नहीं रहेगा, तो फिर फांसियां किस चीज की? तो फ्यूचर ठीक करने के लिए एक टाइम आपको ऐसा लाना ही पड़ेगा कि आप दूसरों को सबक सिखा सके, और बच्चों के भी दिमाग में हो कि ये हम लोगों ने ये काम नहीं करना, ये काम जो है बहुत गलत है। इसमें खौफ वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन कहा जाता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्हीं रेपिस्ट या कोई भी क्राइम करने में इनके साथ मुलव्वस होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग सबके बारे में नहीं कह सकते, बिकॉज काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बहुत हार्ड वर्क किया है, और हमारी आर्मी भी इतनी अच्छी, हम सबके बारे में ओवरऑल नहीं कह सकते। बट हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई इस चीज़ में इतना ज़्यादा मिल जाते हैं ना, कि हम लोग, लड़कियां तो जा ही नहीं सकती ना फाइल करवाने के कोई केस, क्योंकि उनको इतना चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, गंदी नज़रें, कुछ ऐसा सीन। क्यों अभी भी कहा जाता है कि कोर्ट में लड़कियां ना जाएं, लड़कियां जाएं तो पूरा हिजाब करके, निकाब करके जाएं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रों से वो लोग वहाँ पर डर रही होती। क्यों डर रही होती? जबकि वो तो गवर्नमेंट के लिहाज से हम लोगों को तो उनसे सेफ्टी मिलनी चाहिए, राइट। हम लोगों को एक तरह से अपने आप को फील करना चाहिए कि नहीं, हम लोगों का, इन्होंने हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। पर नहीं, ऐसा क्यों होता है? अभी भी कल केस हुआ था, क्यों अभी तक एक्शन नहीं लिया गया? क्यों कुछ भी नहीं? अभी तक वो बेचारी माँ जो है उनकी बच्चों की, उसके साथ रेप हुआ, क्या एक्शन दिया गया है? कहाँ है वो लोग जिनको पकड़ के कहीं भी जेल में डाला गया है? या तो अगर आप जेल में डाला गया होता, हम लोग फिर भी कहते कि हाँ यार वाकई फेयर हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। जस्टिस कहाँ है? अब ये आपने खुद ही बता दिया कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगले बंदे ने दे दी, तो कहाँ का इंसाफ? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली मिले हुए हैं तो ये सारा सीन हो रहा है ना। अगर मिले हुए ना होते अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? इतना बड़ी बात है ये, कोई छोटी बात तो है नहीं रेप। और स्पेशली आप अपने आप को उस जगह रख के देखो, बच्चों के सामने एक औरत का बहुत बड़ी और बहुत ही गिरी हुई हरकत उस बंदे ने की, तो क्यों नहीं अभी तक लिया गया कोई एक्शन? अच्छा अमन, लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को कुछ नसीहत करना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं बस ये कहूँगी कि प्लीज़ जितनी भी लड़कियां हैं अपने आप को महफूज रखें। आधी रात को प्लीज़ किसी मर्द को लेकर, किसी अपने घर के लड़के को लेकर साथ निकलें। इतनी अकेली रात को नहीं निकलो आप लोग। और दूसरा मैं कहूँगी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ी सेफ्टी दिया करें, और अगर ऐसा कोई केस आ जाए उस पर प्लीज़ जल्द से जल्द एक्शन लें, ताकि कल को जो लोगों के ऊपर गुजर रहा है ना ये चीज़, एटलीस्ट उनको थोड़ा सब्र आ जाए कि यार हाँ, हमें कोई कहीं ना कहीं होप है जस्टिस मिलने की। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है, उनके एक तरह से ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर होगा। तो प्लीज़ इस पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लें, और ऐसे लोगों को सरेआम फांसियाँ दें। थैंक्स अ लॉट अमन शेखनी, हमारे शो में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, ये था आज का शो के इख्तिताम पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम अपनी इस्लामी तालीमात से बहुत दूर हो चुके हैं। यकीनन अगर आज वो इस्लामी सज़ाएँ नाफिज होती तो हालात कुछ और होते। और जाते जाते मैं उन गवर्नमेंट ऑफिसर से जिन्होंने ये कहा है कि ये कोई फ्रांस नहीं है कि रात के टाइम खातून बाहर निकल जाए, तो यकीनन जनाब ये फ्रांस नहीं है, लेकिन शायद उस खातून ने मदीना की रियासत समझ के घर से कदम बाहर रखा था। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम।